हेलो, मैं डॉक्टर विजय कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल इको स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 के सेकंड चैप्टर की बात कर रहे थे और इसमें हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है सेडिमेंट्री रॉक, या इसको हिंदी में अवसादी सेल या अवसादी चट्टान भी कहते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम इग्नियस रॉक के बारे में डिस्कस किए थे और जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, इसमें जो सेडिमेंट्री वर्ड है ये किसी मिलकर बना है, सेडिमेंट से। इसमें वर्ड क्या है, कीवर्ड सेडिमेंट। ओके, और इस सेडिमेंट्स का जो मीनिंग होता है वो होता है फाइन पार्टिकल्स। फाइन पार्टिकल्स या हिंदी में अगर कहें तो सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण। ओके, तो जिस रॉक का फॉर्मेशन सेडिमेंट से होता है, जिस रॉक का फॉर्मेशन सेडिमेंट से होता है, या जिस रॉक का फॉर्मेशन फाइन पार्टिकल से होता है, या जिस रॉक का फॉर्मेशन सूक्ष्म कण से होता है, वैसे रॉक को, उस रॉक को हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। उस रॉक को हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इस रॉक को हिंदी में अवसादी सेल कहते हैं। तो इन सूक्ष्म कण को या फाइन पार्टिकल्स को या सेडिमेंट को हम हिंदी में अवसाद भी कहते हैं, अवसाद। ओके, तो जो रॉक अवसाद से मिलकर बना होता है उसको अवसादी सेल या अवसादी चट्टान, या जो चट्टान या जो रॉक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, फाइन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, या सेडिमेंट से मिलकर बना होता है, उसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। अब देखते हैं कि जो सेडिमेंट्स होते हैं या फाइन पार्टिकल्स होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, जिसको हम अवसाद भी कह रहे हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बनते कैसे हैं। ओके, तो ये जो सेडिमेंट्स हैं वो रॉक के टूटने फूटने से बनते हैं। कैसे बनते हैं? रॉक के टूटने फूटने से। ओके, रॉक के टूटने फूटने से। किस टाइप के रॉक से? रॉक तो तीन टाइप के हो गए, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, तो किसी भी टाइप के रॉक के टूटने व फूटने से यहाँ पे जो रॉक है वो इग्नियस रॉक भी हो सकता है, इग्नियस रॉक भी हो सकता है। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकता है, या सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकता है। इवन सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकता है। सेडिमेंट्री रॉक खुद जब टूटेगा फूटेगा तो उससे भी छोटे छोटे कण का फॉर्मेशन होगा। उसी तरह इग्नियस रॉक जब टूटेगा या मेटामॉर्फिक रॉक जब टूटेगा फूटेगा तो उससे महीन कणों का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम सेडिमेंट कहते हैं। ओके, टूटता फूटता कैसे है? देखिए, जब कोई रॉक, इसमें से कोई रॉक आपस में टकराए, जब रॉक के बड़े बड़े जो पार्ट हैं वो आपस में टकराएंगे तो उनसे महीन कणों का फॉर्मेशन होगा। या कोई रॉक का बड़ा पार्ट है वो पहाड़ से नीचे लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा है, जैसे यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया है कि मान लीजिए कोई रॉक है। ओके, ये लुढ़कते हुए रोलिंग डाउन होकर के नीचे आ रहा है। तो जब ये लुढ़क के नीचे गिरता है तो उससे भी छोटे छोटे महीन पार्टिकल्स का या सेडिमेंट का फॉर्मेशन होता है। ओके, या जब रॉक चिटक जाए, जब लगातार गर्मी और गर्मी ठंडी की जब उससे वो एक्सपोज होता है तो रॉक क्या होते हैं, चिटक जाते हैं, क्रैक हो जाता है। ओके, और भी बहुत सारे रीजन से रॉक क्रैक होते हैं। जैसे मान लीजिए रॉक के बीच में कोई ट्री ग्रो कर जाए तो उसके रूट के प्रेशर से रॉक चिटक जाता है, या रॉक जहाँ पे क्रैकिंग है उसमें वाटर भर जाए और जब ठंडा होता है तो जब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके प्रेशर से रॉक चिटक जाएगा। ओके, तो बहुत सारे रीजन हैं जिससे रॉक चिटकता है, आपस में टकराने से टूटता है, या लुढ़कने में से, रोलिंग डाउन से रॉक टूटता है। ओके, तो इन सब प्रोसेस से क्या होता है, कोई भी रॉक टूटता है जिससे सेडिमेंट का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो रॉक्स टूटते हैं या ब्रेकिंग डाउन होते हैं कैसे? रोलिंग डाउन से, लुढ़कने से, क्रैकिंग से, चिटकने से, या हीट ईच अदर, जब वो हिटिंग ईच अदर, जब आपस में वो टकराने से। तो इन प्रोसेस से रॉक्स टूटता है और उससे सेडिमेंट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? छोटे छोटे महीन कणों का फॉर्मेशन होता है, या सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। सेडिमेंट के फॉर्मेशन होने के बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो सेडिमेंट्स हैं किसी एक रॉक से नहीं बने हैं। ओके, एक रॉक के भी कई एग्जांपल हैं, जैसे इग्नियस रॉक के कई एग्जांपल्स थे, ग्रेनाइट, ग्रेनोडायराइट, डायोराइट। ओके, बेसाल्ट भी एग्जांपल था, रायोलाइट था। ये सब इग्नियस रॉक के एग्जांपल हैं। और अलग अलग रॉक का अलग अलग कलर होता है, अलग अलग टेक्सचर होता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो अलग अलग तरह के रॉक से ये सब महीन कण बने हैं। अलग अलग रंग मैंने कलर यूज करके यहाँ पे दिखाया है। ओके, अलग अलग कलर यूज करके मैंने दिखाया, मतलब कि यहाँ पे सेडिमेंट्स हैं जो
कई तरह के रॉक से टूट कर बने हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर वाले रॉक से टूट करके बने हैं। जैसे बेसाल्ट बहुत ही डार्क होता है या ग्रेनाइट बहुत ही लाइट कलर होता है। ओके, तो जब ये सेडिमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये क्या करते हैं, ये सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। सेडिमेंट्स बनने के बाद रॉक जब टूटता फूटता है तो वहीं से सेडिमेंट्स वहीं नहीं रह जाते हैं, वहां से किसी भी माध्यम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। मीन सेडिमेंट का फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है और जहां पर ट्रांसपोर्ट होता है वहां पे डिपोजिट हो जाता है, वहां पे जाकर के जमा हो जाता है, वहां पे जाकर के जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ओके, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? विंड के द्वारा। किससे होगा? विंड के द्वारा। विंड तेज गति से फ्लो हो रही है। ओके, तो उससे जो सैंड पार्टिकल्स जहां बने वहां से उड़ के कहीं और चले गए, या नदी फ्लो कर रही है वाटर से या ग्लेशियर से। जब ग्लेशियर मूव करते हैं या ग्लेशियर की जो आइस होती है जब वो मूव करती है तो मूव करने के दौरान भी जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सैंड होते हैं या सेडिमेंट्स होते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं और जहां पर ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये कहीं एक जगह डिपोजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ओके, तो जब सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ओके, तो इकट्ठा हो जाते हैं, क्या होते हैं? जमा हो जाते हैं। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग रॉक के सेडिमेंट जो बनने से अलग अलग तरह के डिपोजिशन होगा। ओके, अलग अलग तरह का लेयर बनता जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें लेयर का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अलग अलग टाइम में सेडिमेंट्स हो सकता है बड़े आए, फिर उसके बाद फिर छोटे आए, डार्क कलर के सेडिमेंट आए, लाइट कलर के सेडिमेंट आए। ओके, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग सेडिमेंट्स के जमा होने से इसमें क्या होता है? अलग अलग लेयरिंग बनती जाती है, अलग अलग लेयर बनता जाता है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि सेडिमेंट्री रॉक में लेयरिंग पाई जाती है, लेयरिंग पाई जाती है। ओके, ये पूछता है क्वेश्चन कि किस रॉक में परत या लेयर पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक में। ओके, तो जब ये पार्टिकल्स सैंड जब जमा होता है तो वो लूज कंडीशन में होता है। ओके, वो टाइटली बाइंड नहीं रहता है। ओके, तो लेकिन जैसे जैसे जमा होता जाता है इसके ऊपर एक प्रेशर काम करता है, इसके ऊपर एक प्रेशर काम करता है। ओके, इस प्रेशर से ये क्या होता है? कंप्रेस हो जाता है, ये दब जाता है। ओके, दबने को बोलते हैं कंप्रेशन, इस स्टेप को बोलते हैं कंप्रेशन। जब दबता है तो सैंड के बीच में जो वाटर होता है, इसके बीच में जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है, या जो एयर होता है वो बाहर निकल जाता है। जब वाटर और एयर निकल जाएगा तो उसका वॉल्यूम, उसका आयतन और कम हो जाएगा। ओके, आयतन और कम हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? इसके बाद क्या होता है कि जब एयर वाटर निकल गया, जब इसकी वॉल्यूम कम हो गई तो ये थोड़ी सी कंप्रेस्ड हो गई, ये थोड़ी सी कंप्रेस्ड हो गई, दब गई। लेकिन इसके बाद भी इनके बीच में कहीं ना कहीं कोई स्पेस रह जाता है, दो कणों के बीच में कोई ना कोई स्पेस रह जाता है, कोई ना कोई स्पेस रह जाता है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, जो सेडिमेंट है, जो महीन महीन कण है, तो इन महीन कण के चारों तरफ क्या होते हैं? आकर के मिनरल्स डिपोजिट हो जाते हैं, मिनरल आकर के मिनरल डिपोजिट हो जाते हैं और इन दो कणों को आपस में बांध देता है। ओके, जैसे सीमेंट का यूज करते हैं सैंड के पार्टिकल्स को आपस में बांधने के लिए, ठीक उसी तरह यहाँ पे मिनरल्स, जो डिफरेंट मिनरल्स हैं, कैल्साइट है, ओके, डोलोमाइट है, बहुत सारे मिनरल्स जो है वो मिनरल्स क्या करते हैं? आप आते हैं सैंड के चारों तरफ इकट्ठा होते हैं और इस गैप को भर देते हैं, इस गैप को भर देते हैं, फिल कर देते हैं। ओके, मतलब ये सीमेंट की तरह काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? सीमेंट की तरह इनके गैप को भर देते हैं और जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं, बाइंड कर देते हैं। तो इस स्टेप को बोलते हैं सीमेंटेशन। सीमेंटेशन इसमें क्या होता है? जो पार्टिकल्स आपस में जब जुड़ जाते हैं तो वो बहुत ही कठोर हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह जो हार्ड रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। ओके, अब देखिए इस डिपोजिशन के दौरान हो सकता है कि जब अलग अलग टाइम में जब लेयरिंग हो रही हो सेडिमेंट की, तो उस दौरान इनके बीच में कोई एनिमल्स आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई फंगस आ गया, कोई प्लांट आ गया, ओके, या कोई फिश आ गई। ओके,
तो इनके बीच में जब कोई फिश, कोई डेड एनिमल, प्लांट जब आ जाता है और उसके बाद सेडिमेंटेशन होता रहता है, लेयरिंग बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, ये जो डेड प्लांट और एनिमल है इसी में ये दब जाते हैं, इसी में ये कंप्रेस्ड हो जाते हैं। ओके, तो इनके कंप्रेशन से क्या होता है कि ये जो प्लांट और एनिमल के डेड बॉडी है इनके बीच ही फंसी रह जाती है, इनके बीच ही फंसी रह जाती है। मान लीजिए ये कोई सेडिमेंट का लेयर है, ये कोई प्लांट या एनिमल या कोई फिश आई और इसके बाद फिर एक लेयरिंग हो गई, ओके, और ये बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड हो गई, तो इसके बीच में जो प्लांट और एनिमल की जो डेड बॉडी है वो वहीं पे दब जाती है। ओके, और जब ये हजारों लाखों वर्षों तक इसमें दबी रह जाती है, ओके, तो इसकी बॉडी की जो रिमेन्स है, अवशेष है, जो बॉडी के जो अवशेष है वो उनको बोलते हैं फॉसिल्स। क्या बोलते हैं? फॉसिल्स, जीवाश्म, जीवों के आश्म, जीवों का अंश। ओके, जीवों का अंश या जीवाश्म जिसको बोलते हैं। जीवाश्म क्या होता है? डेड रिमेन्स ऑफ, इट इज द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो हजारों लाखों वर्षों से चट्टानों के बीच या चट्टानों के बीच जो प्लांट और एनिमल की जो डेड बॉडी जो पड़ी होती है उनके अवशेषों को हम बोलते हैं जीवाश्म बोलते हैं। ओके, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जीवाश्म, जीवाश्म किस तरह के रॉक में पाया जाता है? जीवाश्म या फोसिल्स कहाँ पाया जाता है, किस रॉक में पाया जाता है? तो जीवाश्म सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, जीवाश्म सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। और इसी फोसिल्स के पाए जाने की वजह से या जीवाश्म के पाए जाने की वजह से इससे क्या होता है? पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है या कोल का फॉर्मेशन होता है। पेट्रोलियम या कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? दो रॉक के लेयर के बीच में प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडी आकर दब गई, उसी से पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल और जो मिनरल ऑयल है वो, और प्लस कोल का फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेट्रोलियम किस टाइप के रॉक में पाया जाता है? सेडिमेंट्री। कोल किस टाइप का रॉक में पाया जाता है? सेडिमेंट्री। ओके, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एंड कोल किस टाइप के रॉक में पाया जाता है? तो वो सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो सेडिमेंट है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? रॉक के टूटने फूटने और बिखरने से हुआ। ओके, जब रॉक आपस में टकराए या रॉक लुढ़क के नीचे गिराया, जब या रॉक चिटक गया तो उससे क्या हुआ? सैंड का फॉर्मेशन या सेडिमेंट का फॉर्मेशन होता है। और जब सेडिमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, वहां जाकर ये डिपोजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ओके, जब जमा रहते हैं तो ये लूज कंडीशन में रहते हैं। ओके, लेकिन जैसे जैसे ये लेयरिंग बढ़ती जाती है अलग अलग टाइम में, अलग अलग जो सेडिमेंट की जो लेयर, रॉक के जो पार्टिकल्स वो आते जाते हैं, तो उसके अलग अलग लेयर भी बनता जाता है। और जब ये कंप्रेस्ड होते हैं, दबते हैं, तो क्या होता है? इससे वाटर और एयर बाहर निकल जाता है, तो इसका आयतन, वॉल्यूम कम हो जाता है। ओके, इसके बाद क्या होता है? इसके बावजूद इसके बीच जो छोटे छोटे स्पेस रह जाते हैं उनमें क्या होते हैं? मिनरल्स आके जमा हो जाते हैं और इनके कणों को आपस में बांध देते हैं, कंपैक्ट कर देते हैं। ओके, सीमेंटिंग कर देते हैं, इसीलिए आप इस सिस्टम को बोलते हैं सीमेंटेशन। और इस तरह जो हार्ड रॉक का फॉर्मेशन हो गया उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ओके, जब सैंड का डिपोजिशन होता रहता है तो हो सकता है बीच में उस टाइम ड्यूरेशन में कोई फिश या कोई प्लांट या कोई एनिमल की डेड बॉडी आकर के दब जाती है, तो उसके हजारों लाखों वर्षों तक बीच में दबे रहने की वजह से वहां पे फोसिल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जीवाश्म का फॉर्मेशन हो जाता है। और जीवाश्म या फोसिल्स के पाए जाने की वजह से ही वहां पे कोल रिजर्व, कोयला पाया जाता है और वहां पे पेट्रोलियम का रिसोर्स भी पाया जाता है। ओके, तो जीवाश्म यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट ये क्या होता है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है। और ये इस जीवाश्म के पाए जाने की वजह से यहाँ पे पेट्रोलियम और कोल का रिजर्व भी पाया जाता है। और इस तरह यहाँ पे लेयरिंग भी इसी सेडिमेंट्री रॉक में ही पाई जाती है। अब बात करते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल कौन कौन से हैं या किस किस रॉक को हम सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जानते हैं। ओके, देखिए ये जो सैंड स्टोन है, सैंड स्टोन, ये एक सेडिमेंट्री रॉक है। इस सैंड स्टोन को हम बलुआ पत्थर भी कहते हैं, सैंड स्टोन को हम बलुआ पत्थर भी कहते हैं, बलुआ पत्थर। ओके, या बलुआ चट्टान। और इसी बलुआ चट्टान से या सैंड स्टोन से आगरे का किला और दिल्ली का लाल किला का फॉर्मेशन हुआ। मतलब उन किलों में जो पत्थर यूज हुआ, जो चट्टान यूज हुआ है, वो
सैंडस्टोन यूज हुआ है। ओके, सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आगरे का किला या दिल्ली का लाल किला किस तरह के चट्टान से या किस तरह के रॉक से मिलकर बना है। तो वो उसका एग्जाम्पल क्या है, सैंडस्टोन, जो एक सेडिमेंट्री रॉक है। ओके, और इस सैंडस्टोन का फॉर्मेशन सैंड से होता है। किससे होता है, सैंड से होता है। और ये लाइमस्टोन, जिसको हिंदी में चूना पत्थर भी कहते हैं, जिसको हम चूना पत्थर भी कहते हैं, इस लाइमस्टोन का फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ मैं बता दे रहा हूं, इस लाइमस्टोन का फॉर्मेशन किससे होता है, कैल्साइट से। कैल्साइट से होता है और डोलोमाइट से भी होता है। कैल्साइट और डोलोमाइट। कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट है, और डोलोमाइट क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट को बोलते हैं डोलोमाइट, और सिर्फ कैल्शियम के कार्बोनेट को बोलते हैं कैल्साइट। तो कैल्साइट और डोलोमाइट, इन दोनों से जिस सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं लाइमस्टोन। ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक वो है सेल, लिग्नाइट और एक कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्ग्लोमेरेट का फॉर्मेशन किससे होता है, ये ग्रेवल से होता है। किससे होता है, ग्रेवल से। ओके, ग्रेवल 2 मिलीमीटर से जो बड़े पार्टिकल हैं उनको बोलते हैं ग्रेवल। ओके, जरूरी नहीं कि जो सैंड है वो छोटे छोटे ही बने। ओके, जो कण है छोटे छोटे बने, कुछ कण बड़े बड़े भी होते हैं, तो उन बड़े कणों से भी मिलके एक रॉक बन जाता है और उस रॉक को बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। ओके, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट। इमेज में आप देख सकते हैं कि कॉन्ग्लोमेरेट कैसा दिख रहा है। ये एक रॉक है जिसमें पार्टिकल्स क्या है, सैंड क्या है, जो कण है वो थोड़े साइज में बड़े बड़े हैं। ओके, इससे जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। तो ये रहा सेडिमेंट्री रॉक क्लास 7 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। इस सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन में जो भी स्टेप यूज हुए हैं उन स्टेप का बुक में अलग से कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन आई थिंक ये आपको जानना चाहिए कि ये जो स्टेप है रॉक के टूटने फूटने का जो स्टेप है उस स्टेप को बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। जब रॉक टूटता फूटता है तो रॉक के टूटने फूटने को बोलते हैं वेदरिंग। ओके, वेदरिंग से जो सैंड का या सेडिमेंट का फॉर्मेशन होता है, और ये सेडिमेंट का फॉर्मेशन के बाद जब ये सेडिमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मूव करता है, उसको बोलते हैं इरोजन। क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। ओके, और जब ये इरोजन विंड के द्वारा तो होता है तो उसको बोलते हैं विंड इरोजन, वाटर के द्वारा होता है तो बोलते हैं वाटर इरोजन, ग्लेशियर के द्वारा होता है तो उसको बोलते हैं ग्लेशियल इरोजन। ओके, और इरोजन के बाद जब ये ट्रांसपोर्ट और डिपोजिट हो जाता है तो उसके बाद जब इससे इन सैंड से जब सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है तो सैंड से सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन होने को बोलते हैं लिथिफिकेशन। क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जानना चाहिए। लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन, इस लिथिफिकेशन में 2 स्टेप आते हैं, एक आता है कंप्रेशन और दूसरा आता है सीमेंटेशन। ओके, दबाव बढ़ता है फिर उसके बाद ये कठोर होता है। तो कंप्रेशन में दबाव बढ़ता है, ये दब जाता है, और सीमेंटेशन जब ये कठोर होता है तो इसके बीच में मिनरल्स आकर के उनको पार्टिकल्स को बाइंड कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह अगर हम देखें कि सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन में कितने स्टेप हुए, तो पहला स्टेप वेदरिंग, दूसरा स्टेप इरोजन, तीसरा स्टेप ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, फिर नेक्स्ट स्टेप लिथिफिकेशन। तो ये रहा हमारा सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन को अलग अलग स्टेप में डिफाइन करने का, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और लिथिफिकेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। थैंक यू सो मच।